माननीय आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक और वर्तमान में उत्तराखंड ओलंपिक समिति के अध्यक्ष श्रीमान महेश नेगी जी और हमारी महिला शक्ति श्रीमती चेतना जी जो कि ब्लॉक के प्रमुख भी हैं और उनके नाम से ही जैसा नाम और वैसे ही काम चेतना, जिनके नाम से ही अपने आप एक आदमी चेतन हो जाता है। जैसे हर कोई चीज चेतन होती है उसी प्रकार उनके नाम सुनने से चेतन हो जाता है। तो कार्य कितना होगा ये आप लगा सकते हैं साहब। ममता कारगी जी जो कि हमारे ब्लॉक की पहली पीसीएस ब्लॉक वीडियो हैं और उसके अलावा अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण जो कि हमारे यहाँ पे विराजमान हैं और मेरे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, प्यारे बच्चे, छोटी क्लासों के, बड़ी क्लासों के और उनके जो यहाँ पे अभिभावकगण, माता पिता, भाई बंधु लोग आए हैं और ये हमारे भविष्य हैं, हमारे कल हैं। मैं आज 77वें संविधान दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर आप सब लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, 26 जनवरी का पर्व हम 15 अगस्त 47 को आजाद तो हो गए थे, लेकिन हमारा अपना कानून नहीं था, हम अंग्रेजों के कानून से चल रहे थे। इसके लिए संविधान सभा बिठाई गई। 1946 दिसंबर से लेकर के नवंबर 49 तक संविधान सभा ने कानूनों को बनाया। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा अपना संविधान लागू हुआ। और आज लागू होने का मतलब ये था कि आज से हम सब अपने सुख दुख के जिम्मेदार हैं। 26 जनवरी 50 सुबेरे 10:18 पर भारत को गणतंत्र घोषित किया गया और 10:24 पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भारत के राष्ट्रपति की शपथ ली। उसी समय वो अपनी बग्गी में बैठ करके बाहर आए, उनको सेना ने तोपों की सलामी दी और तभी से हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 1950 से लेकर के 1954 तक के जो हमारे गणतंत्र दिवस थे वो उस समय के इरविन स्टेडियम, उसके बाद के नेशनल स्टेडियम और आज के ध्यानचंद स्टेडियम में मनाए जाते थे। 1955 से राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह आरंभ हुआ जो आज तक बदस्तूर जारी है, अब जिसका नाम कर्तव्य पथ हो चुका है। मित्रों, मैं यहाँ पे ज्यादा इस बारे में नहीं कहना चाहूंगा आपको क्योंकि समय का बहुत अभाव है, लेकिन मैं इस विद्यालय के प्रबंधक, उनकी मैडम और उनके पूरे स्टाफ को और विद्यार्थियों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस चारों ओर हरियाली और पर्वतों के बीच में घिरे हुए बोनीगार के बीच में स्थित यह विद्यालय किसी ब्रह्म कमल से कम नहीं है। ये कमल खिलता हुआ ऐसा खिलते जा रहा है कि मैंने अपने पूरे उत्तराखंड में इतनी तेजी से खिलते हुए किसी विद्यालय को, किसी कमल को नहीं देखा। मैं ब्रह्म कमल इसलिए कह रहा हूँ कि ब्रह्म कमल कीचड़ में नहीं होता। मैं कमल भी कह सकता था, कमल कीचड़ में पैदा होता, लेकिन ये ब्रह्म कमल है, ये बिना पानी के, बिना तालाब के पैदा हुआ, इतनी तेजी से खिल रहा है, जैसा अभी महेश नेगी जी ने बताया और हमारे विद्यालय के प्रबंधक महोदय ने बताया। तो मैं सबसे पहले विद्यालय प्रबंधन को इसलिए भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ ध्वजारोहण के लिए आमंत्रित किया था। ध्वजारोहण सुबह 9:30 बजे किया गया था और उसके लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। तो ये आमंत्रण मेरा नहीं, पूरे सेंट्रल पैरामिलिट्री का है। सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस, ये सम्मान मेरा नहीं, पूरी पैरामिलिट्री का है। आज 10 लाख की पैरामिलिट्री और 5 लाख के कम से कम रिटायरमेंट के जो फोर्स हैं, मेरे रूप में ये उनको इस विद्यालय ने सम्मानित किया है जो रात और दिन देश की सेवा कर रहे हैं, 24 गुना 7 कर रहे हैं, 365 दिन कर रहे हैं। मैं भी 38 साल करके आया हूं, जिसमें अकेले 32 साल मैंने जम्मू कश्मीर के उग्रवाद में सेवा कर रखी है। तो हम अपना अनुभव
साझा करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, और जब कभी भी मौका मिलेगा जरूर साझा करूंगा। और मैं आप सभी से भी कहना चाहता हूं, चाहे भारतीय सेना हो, पैरामिलिट्री हो या अन्य हमारे जो बल हैं, सुरक्षा बल हैं, जिनकी वजह से हम आज ये प्रोग्राम कर पा रहे हैं, जिनकी वजह से हम रात दिन अपनी ड्यूटी को दे पाते हैं, अपनी सेवाएं कर पाते हैं, अपनी किसान खेती करता है और जवान ड्यूटी करता है, तो उनको जरूर सम्मानित करें। और सबसे पहली बात है शिक्षा। तो शिक्षा जो हमारे भट्ट जी ने यहाँ पर शुरू की है, इतना विनम्र आदमी, इतना विशिष्ट आदमी, इतना शिष्टाचार वाला आदमी, इतना प्रेम वाला आदमी, इतना मृदुभाषी आदमी और इतने सच्चे दिल का इंसान आज दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। मैं पुनः इस विद्यालय के प्रबंधन को, इनके स्टाफ को और इनके विद्यार्थियों को नमन करता हूं, और आए हुए आप सभी सम्मानित मेरे जो मेहमान हैं, अतिथि हैं, आपका भी हृदय से सम्मानित करता हूं। आप लोग यहाँ पर आए, पधारे, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और लास्ट 2 बातें कहना चाहूंगा। विश्व के सबसे बड़े संगठन जो कि केवल कष्ट में, जब हम कष्ट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, वो मदद करता है, उसका ये 100वां साल चल रहा है, उसका नाम है RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसको भी मैं यहाँ से नमन करता हूँ। और जिन लोगों ने उस नारे से अपनी बलिदानी दे दी, कुर्बानी दे दी इस देश को आजाद कराने के लिए, वो नारा था वंदे मातरम, जिसका 150वां साल चल रहा है। और उसके लिए भी मैं लास्ट में आपसे कहना चाहूंगा, मैं वंदे बोलूंगा, आप मातरम बोलेंगे जोर से। ये पता चलना चाहिए कि वंदे मातरम का 150वां साल चल रहा है। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।